आप संभाला और नकली कल के अवतार ने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया, पार्ट 2। हेलो फ्रेंड्स, आज से 6 मंथ पहले भी हमने कंटेंट बनाया था इस टॉपिक पर कि नकली कल के अवतार ने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया। तब हमारे एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट की थी कि हम उनके इस टॉपिक पर एक कंटेंट ले आएं, पर इस बार हम अपने अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक को लेकर आए हैं। पिछली बार हमने यही बताया था कि भले ही नकली कल के अवतार ने वीडियो बनाना छोड़ दिया हो, पर वो इनडायरेक्टली सोशल प्लेटफॉर्म को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि लोग उनको कल के अवतार मान लें। पर इस बार जो हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं तो ये उन सभी के लिए है जो स्वयं को देवी देवता शुक्र मंगल इन ग्रहों का वासी बता रहे थे। प्रिडिक्शन के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे थे। ये लोग एक ग्रुप में ही काम कर रहे थे और इनका काम कोई ईश्वरी लीला को प्रकट करना नहीं था, बल्कि स्वयं को देवी देवता, देवी वैष्णवी, लॉर्ड कल्कि या भगवान या सिद्धियों का स्वामी सिद्ध करना था। ये कलिकाल है, यहाँ तामस ऊर्जा का ही प्रभाव है। जैसा कि आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा का ज्ञान यहाँ मुश्किल से 1-2% लोगों को ही है और आम जनमानस उन्हें लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी के बारे में जानने की तो बड़ी उत्सुकता है, पर जीवन शैली उनकी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर परिवार के हैक्टिक शेड्यूल में बंधी हुई है। और जिस तरह का वातावरण इस समय भारतीय समाज का, भारतीय परिवारों का है, तो वो अंग्रेजी कल्चर में बुरी तरह फंस गए हैं। ना तो वो अंग्रेज ही बन पाए हैं और ना अब वो भारतीय ही रह गए हैं। दर्शन, न भारतीय दर्शन, आध्यात्म या मूल शास्त्रों का उनको कोई ज्ञान है। ऐसे में वो सोशल मीडिया के गुरु घंटालों को सुनते हैं और वो गुरु घंटाल क्या करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। धूप जला लेते हैं, दिया जला लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं और धुआं इत्यादि करके अपने मन के अवाड बवाड ख्यालों को चैनलिंग का नाम देकर आम जनमानस को मूर्ख बनाते हैं। हमने अपने चैनल पर अभी तक आपको चेतना के जो भी रहस्य बताए हैं, शक्ति के रहस्य बताए हैं, आत्मा का तत्व बताया है और आपको जो परम सत्य बताया है कि वो आपके शरीर में आप स्वयं को अनुभूत करते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं। वो एक एनर्जी है और वो एनर्जी स्वयं परमात्मा की ही ऊर्जा की एक ज्योति है, क्लोन है या इनडायरेक्टली एक ही एनर्जी है जो समस्त जगत में प्रकाशित हो रही है। वही अज्ञानतावश आत्मा समझी जाती है और लोग सब में अलग अलग आत्मा, सोल, रूह या स्पिरिट समझते हैं, जबकि वो एक ही ऊर्जा है जो तत्व से स्वयं परमात्मा है। इसीलिए हजारों वर्ष पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान दे दिया है, ईश्वर का, ऊर्जा का, हर जीव का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो बस इसी में चेतना का सब रहस्य छुपा है। सब में एक ही चेतना है और वो परमात्मा ही है मूलतः। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक, सब में एक ही पानी है, वही परमात्मा है। और ये सारा जगत क्या है, परमात्मा का संकल्प, उनका मैनिफेस्टेशन। या बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक स्वप्न देखते हैं, उनका एक स्वप्न। माना आपने स्वप्न में देखा कि आपने अपने मित्र के साथ चाय पार्टी की है, आप उनके साथ चाय पी रहे हैं, इतने में झटका लगा और चाय आप पर गिर गई। चाय आप पर गिर गई, चाय गर्म है, आप जल गए, पर इसके साथ ही आपकी नींद टूट गई, नींद खुल गई। तब ना तो मित्र है वहाँ, न चाय है, न आप जले ही हैं। स्वप्न ने स्टोरी भी क्रिएट कर ली, उसके पात्र भी क्रिएट कर लिए और मटेरियल चाय, चाय पीने का प्लेस सब क्रिएट कर दिया, पर वास्तव में कुछ भी नहीं था। यही इस संसार का सत्य है, वास्तव में कुछ नहीं है, सब परमात्मा का स्वप्न है, एक संकल्प, एक इच्छा या मैनिफेस्टेशन है। स्वप्न में जो लोग थे वो आपके, स्वप्न में जो लोग थे वो आपके, वो तो वास्तव में थे ही नहीं, चाय भी नहीं थी, पर हर बात, हर कोई, हर चीज सच लग रही थी। परमात्मा के स्वप्न का भी यही हाल है, सिर्फ एनर्जी है, वो मैनिफेस्ट कर रही है संसार को, लोगों को, उनकी कहानियों को। वास्तव में न कहानी है सच में, न परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा और है।
मतलब एक एनर्जी छोड़कर तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ जितने भी लोग स्वयं और यहाँ जितने भी लोग हैं सब परमात्मा का क्लोन ही हैं। जैसे हमारे स्वप्न में दिखने वाले लोग वास्तव में वो नहीं होते हैं, बस वो हमारा ही मैनिफेस्टेशन होते हैं, हमारी ही इमेजिनेशन होते हैं। वैसे ही परमात्मा के स्वप्न में सब लोग परमात्मा की इमेजिनेशन, उनकी कल्पना, उनकी रचना या उनकी एक छाया है। इसीलिए हर जीवात्मा परमात्मा की छाया या कार्बन कॉपी होती है और परमात्मा ओरिजिनल, क्योंकि वो ही स्वप्न देख रहे हैं। और इस स्वप्न के संसार में ही जब जब अनीति, अधर्म, पापाचार बढ़ जाता है तो परमात्मा स्वयं भी छाया बनकर उतर जाते हैं। जैसे आप स्वयं स्वप्न देख भी रहे हैं और स्वयं को स्वप्न में भी देख रहे हैं। आप तो ओरिजिनल हैं, पर स्वप्न में तो आप नहीं हैं, आपकी छाया है मात्र। ये बात अलग है, जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमें सब वास्तविक ही लगता है, कुछ भी स्वप्न नहीं लगता है। और माया के संसार का भी यही हाल है, सबको सच ही लगता है, पर यहाँ सब परमात्मा की छाया है। हमारे स्वप्न और परमात्मा के स्वप्न में बस इतना ही अंतर है कि परमात्मा योग निद्रा में है, उनका स्वप्न उनके नियंत्रण में है और हम सांसारिक निद्रा में होते हैं। हमारा हमारे स्वप्नों पर नियंत्रण नहीं है। कभी कभी कुछ लोग थोड़ा बहुत नियंत्रित कर भी लेते हैं अपने स्वप्न को, जो भी स्वयं का सत्य और मिथ्या जगत का ये सत्य समझ जाते हैं चेतना की शक्ति से, तो वो ही माया से परे अपने ओरिजिनल फॉर्म को, परमात्मा स्वरूप को पा लेते हैं। अब इससे ज़्यादा एक कंटेंट में क्या बता सकते हैं हम, पर चेतना का सत्य तो यही है। पर सोशल प्लेटफॉर्म पर जो इस समय हजारों लाखों की संख्या में ढपोर संग घूम रहे हैं, गुरु घंटाल घूम रहे हैं, तो वो आम जनमानस को मूर्ख बनाने का और नेम फेम और मनी का गेम खेल रहे हैं। अब ये सब झूठ झूठ लोगों को उल्लू बनाते हैं। दक्षिणी पृथ्वी, उत्तरी पृथ्वी, समंदर के नीचे की रहस्यमयी दुनिया, इस आकाश गंगा, उस आकाश गंगा की सब कहानियां लोगों को रहस्यों की डिकोडिंग के नाम पर स्वयं ही बना बना कर कहते सुनते सुनाते रहते हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड कल्कि के नाम पर ये सब लोगों को संभल नगरी तक पहुँचाने का झूठा दावा करते रहते हैं, जबकि सब कुछ मनुष्य की चेतना ही है, वही मुक्ति का आधार है। आकाश गंगा हो या ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र, सब चेतना का ही मैनिफेस्टेशन है और उसका ही विस्तार है। यहाँ इस संसार में परमात्मा को पाने के लिए ग्रह नक्षत्रों और ब्रह्मांड, आकाश गंगा को समझने के स्थान पर स्वयं को समझना आवश्यक है। जिसने स्वयं को संभाल लिया, स्वयं को समझ लिया, तो स्वयं ही वो संभल है और उसकी चेतना स्वयं परमात्मा है। स्वयं ही वो संभल नगरी है, फिर जिसमें परमात्मा निवास करते हैं। पर सोशल प्लेटफॉर्म के गुरु घंटाल आपको नकली संभल में, जो किसी विशेष स्थान पर स्थित है, वहां पहुंचाने का दावा करते हैं। इनका गिरोह चलता है जो आपको उस संभल की नकली कहानियां भी सुनाते हैं। और सोशल प्लेटफॉर्म के नकली कल्कि क्या करते हैं, स्वयं को भगवान सिद्ध करने के लिए विस्फोट, भूकंप, दुर्घटनाओं की भविष्यवाणियां करते रहते हैं। सब कुछ परमात्मा की लीला से हो रहा है और ये सब कहते हैं कि मैं भूकंप ला रही हूँ, मैं अग्नि प्रलय ला रही हूँ, और कुछ का तो पूरा गिरोह ही है। ये आपस में स्वयं को देवी देवता, वैष्णवी, कल्कि, अर्जुन, भीम सब बताकर लोगों को नकली संभल नगरी तक ले जाने का दावा कर रहे थे बीते दिनों में। एक देवी जी ने तो हद ही पार कर दी, स्वयं को मंगल से उतरी देवी बताने लगी। इलान मस्क के साथ रहने का दावा करने लगी। पिछले जन्म में मंगल पर देवी सीता को इतना कमजोर बताने लगी कि रावण उनको त्रास देता है इस जन्म में। ऐसी उल्टी सीधी कहानियां लोगों को सुनाने लगी, सिर्फ नेम और फेम के लिए और मनी के लिए। सब चैनलिंग के नाम पर लोगों को मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, सिर्फ कहानियों का, फतांसी कहानियों का मैजिक गेम चलाया। पर कब तक? पोल तो खुलनी ही थी।
विष्णुप्रिया और मीराबाई दोनों एक ही टाइम पीरियड में हुई हैं, पर ये देवी जी हवा में फेंक रही थीं। एक ही टाइम पीरियड में हुई दोनों स्त्रियों को इन्होंने देवी राधा का पुनर्जन्म बता दिया, जबकि देवी राधा का पुनर्जन्म तो चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी देवी लक्ष्मी प्रिया थी, और इनके अनुसार ही देवी आदि शक्ति एक ही शरीर में आती हैं। फिर भी ये दो दो स्त्रियों को एक ही टाइम पीरियड में हुई दोनों स्त्रियों को आदि शक्ति बताने लगीं। इन देवी जी को हिस्ट्री का भी सही से ज्ञान नहीं था और पारलौकिक ज्ञान के नाम पर धूप धुआं इत्यादि करके लोगों को मूर्ख बना रही थीं। प्राइम मिनिस्टर को शेषनाग तक बना दिया था इन्होंने इलेक्शन के टाइम पर, और भविष्यवाणी कर रही थी कि कल्कि विस्फोट में से प्रकट होंगे। जब कृष्ण, राम, बुद्ध, चैतन्य, विक्रमादित्य, भगवान वेंकटेश, भगवान के कोई भी अवतार जिन्होंने मनुष्य देह धारण की है वो विस्फोट में से प्रकट नहीं हुए हैं, तो कल्कि क्यों प्रकट होंगे विस्फोट में से? इतना ही नहीं, आम जनमानस जो नहीं जानते थे कि ये लोग लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ इन लोगों ने, इन देवी जी जैसे लोगों ने खिलवाड़ किया, और ये देवी जी लोगों को दूसरे यूट्यूबर्स के लिए, अपने कंपिटिटर्स के लिए भड़काने लगी, अपने लोगों को, अपने व्यूवर्स को, कि ये लोग असुर हैं, ये चुड़ैल हैं, इनके चैनल को मत सुनो वरना ट्रैप में चले जाओगे। तो क्या इनके अकॉर्डिंग जो लिसनर्स हैं वो मूर्ख हैं कि वो सही गलत में भेद ना कर सके? इन देवी जी ने ये भ्रम तक फैलाया दूसरों के विषय में कि बस दूसरों की शक्ल देख लो, इस यूट्यूबर्स की शक्ल देख लो, उस यूट्यूबर्स की शक्ल देख लो, ये डेविल है, इसके चैनल को मत सुनो। ऐसी हेट निगेटिव पॉलिटिक्स इन देवी जी ने मात्र इसीलिए कि कोई इन मायावी गुरु घंटालों के ट्रैप से बाहर ना निकल सके। सत्य की आवाज़ जहाँ से सुनाई दे रही है, लाइट ऑफ ट्रुथ जहाँ से प्रकाशित हो रही है, लोग वहाँ कभी ना पहुँचें और मुक्ति का मार्ग कभी ना पा सकें। बस इनकी रहस्यमयी कहानियों इस गैलेक्टिक्स ओरियन बेल्ट स्टार्स की दुनिया में घूमते रहें, चांद तारों की दुनिया में घूमते रहें। तो अब कलिकाल का अंत बहुत निकट आ गया है। रोज ही इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, हमास, रूस, यूक्रेन के युद्ध में सैकड़ों की संख्या में विस्फोट हो रहे हैं, पर लॉर्ड कल्कि उनमें से प्रकट नहीं हो रहे हैं। वो होंगे भी नहीं विस्फोट में से प्रकट, क्योंकि वो कोई हॉलीवुड बॉलीवुड के कैरेक्टर नहीं है, ना ही वो कोई साउथ की मूवी का ड्रामा क्रिएट करने के लिए आए हैं धरती पर। वो प्रकट हैं राम, कृष्ण और बुद्ध की तरह, और उनके प्रभाव और उनकी ऊर्जा से ही इस समय धरती पर तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और अग्नि जल के तांडव, धरती का कांपना सब चल रहा है। आसुरी सभ्यता संस्कृति के अंत बहुत निकट है। ऐसे में जब युग परिवर्तन में अब बहुत कम समय शेष है, तो नकली एस्ट्रोलॉजर्स की सब पोल पट्टी खुल गई है, तो इनके पास अब क्या ही उपाय शेष है। इसीलिए अब जो नकली कल्कि अवतार और उसके देवी देवता हैं, सब ने चुप्पी साध ली है। विस्फोट तो बहुत हो रहे हैं, पर कल्कि प्रकट होने से रहे विस्फोट से सिर्फ तबाही होती है, भगवान नहीं निकलते हैं। जैसे रूस और यूक्रेन में हो रहा है, गाजा और इजराइल में हो रहा है। हम भगवान के नाम पर इन गुरु घंटालों ने सालों लोगों को मूर्ख बनाकर स्वयं को देवी देवता बनाकर, अपने विरोधियों को असुर, पापी, शुक्राचार्य, सुप्रकाश सब बनाकर खूब ही ज्ञान की गंगा बहाई है, जो इनके पापों से भरकर अब लबाने लगी है। और इसीलिए ये सब धीमे धीमे पिछले रास्ते से निकलते जा रहे हैं कि कहीं अपनी पाप की नदी में ये सब डूब न जाएं। पर कर्म गति टारे ना ही टरे, फल तो सबको मिलेगा, आज नहीं तो कल, उसके बिना कहाँ सतयुग आ जाएगा। इस चैनल में न हमने 1 रुपया लगाया है
और न 1 रुपया कमाया है। पर हाँ, ईश्वरी लीला से स्वयं ही लोग जुड़ते गए और हमने लोगों को चेतना के सत्य, मुक्ति का मार्ग सब बताया। पर जो कली के सैनिक हैं, उन्होंने हमको ही सुपर्णखा भी बताया, शुक्राचार्य भी बनाया, बेशर्म भी कहा, जाने क्या क्या कहा, न कहने योग्य शब्द कहे। हमने तो माफ कर दिया, पर हरि नहीं माफ करेंगे। सबको फल मिलेगा उनकी करनी का। जजमेंट टाइम जब पास आ रहा है तो सब नकली लोग अपना बाजार समेटने में लगे हैं या दूसरी जगह खोलने में लगे हैं। पर अब समय नहीं है, तमाशा करने का समय समाप्त हो गया है। अब सिर्फ तमाशे का फल मिलेगा। इन लोगों को नकली देवी देवताओं को तो नाम, पैसा, रुतबा चाहिए था। हमारा तो कोई नाम भी नहीं जानता। पैसा तो चैनल से हमने एक नहीं कमाया, पर हाँ, बहुत से नक्कालों की नाक में हमने जरूर दम कर दिया। अपना दिन रात इस चैनल को देकर एक एक चेतना के सत्य, श्री कृष्ण, भगवान राम, देवी सीता और देवी राधा के सत्य, उनकी महिमा सबको फिर से इस चैनल के माध्यम से प्रकट और प्रतिष्ठित किया हमने। क्योंकि पैसा कमाने के लिए चैनल थोड़े ही बनाया था, जिस उद्देश्य के लिए बनाया था वो हरि की कृपा से पूर्ण भी हुआ। लाखों न सही, 1000 2000 ही सही, हमारी बात तो पहुंची है। हमें और क्या चाहिए। ये नकली देवी देवता ना तो हमको पहचान पाए, न हमारी शक्ति को पहचान पाए कि हम यहाँ बहुत मजबूर होकर आए हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर नाम और पैसे के लिए आए होते तो कपोल कल्पनाएं हम भी सुना सकते थे, खूब माया मिस्ट्री फैला सकते थे। पर जो मजबूरी में हम आए सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। इसीलिए हमने इनकी गालियां भी खाई, अपशब्द भी सहे, पर अपने काम को रोका नहीं। और आज सब नक्काले धराशाही हो चुके हैं। हमारा काम भी 99.99% हो चुका है। जब लगेगा कि अब सोशल प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए, तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक का कोई महत्व भी नहीं है। हम यहाँ खुद को देवी देवता, भगवती सिद्ध करने नहीं आए, जैसा कि नक्कालों ने पास्ट में हमको परेशान बहुत किया। पर हम जो करने आए वो हमने कर लिया है। इसके बाद शीघ्र ही दुनिया में बहुत विकट समय आने वाला है। अब प्रिडिक्शन का समय वैसे भी समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ ईश्वरी लीला का समय है। हाँ, ये भी सत्य है कि मात्र मुट्ठी भर लोग जो सदाचरण का पालन करते हैं, ईश्वर का सत्य स्वरूप पूजते हैं, अर्धनारीश्वर ओंकार स्वरूप परमात्मा को ही मानते हैं। ईश्वर को सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि शक्ति और शिव की ऊर्जा का संयुक्त रूप मानते हैं। जो माँ भवानी को मानते हैं, उनकी शक्तियों को जानते हैं। ईश्वर के विषय में उल्टी सीधी फतांसी कहानियों को न तो मानते हैं, न प्रमोट करते हैं, और ना ही उनके अनुसार आचरण करते हैं। भगवान को बहुपत्नीवादी ना समझकर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद, सर्वव्यापी और न्यायकारी मानते हैं। और सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा जो वास्तविक साम्राज्य है ईश्वर का, उसमें वो प्रवेश करना चाहते हैं। तो बस ऐसे सदाचारी लोग ही सतयुग में प्रवेश करेंगे। ऐसे सच्चरित्र लोग ही सतयुग में प्रवेश करेंगे। बाकियों के लिए डिवाइन डोर नहीं खुल रहा है, क्योंकि डिवाइन डोर भले ही ओपन हो गया है या हो रहा है, पर उसकी एनर्जी जिस शुद्ध प्रेम की ऊर्जा है, जो उस एनर्जी को कैरी करता होगा, तो बस वही प्रवेश करेगा सतयुग में, गोल्डन एरा में। हरिओम।